दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। जब मैं दिल्ली से वापस अपने गांव जा रहा था, खामोश रास्ते, अंधेरे में डूबा हाईवे और सामने मीलों तक फैली हुई एक ही सीधी सड़क। यही तो था मेरा हर रोज का सफर। मैं संजीव, एक साधारण ट्रक ड्राइवर, दिन रात इसी हाईवे पर, कभी इस राज्य से उस राज्य, कभी इस शहर से उस शहर, और कभी कभी ये रास्ते तो कभी खत्म ही नहीं होते थे। वो रात अलग थी। शायद कुछ तो था उस रात में जो आज भी मुझे डराता है। हाँ, आप सही समझे, मुझे डर लगने लगा था। और आप जानना चाहेंगे क्यों? मैं ट्रक चला रहा था, हर कदम पर इंफॉर्मेशन पढ़ता हुआ, कभी न देखी जा रही सड़क और कभी घनी चुप्पी के बीच। अचानक इंजन में कुछ हल्का सा झटका महसूस हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी, ट्रक पर थोड़ी बहुत खटपट तो होती रहती है, लेकिन जब मैंने गाड़ी को रोकने का सोचा तो मुझे एहसास हुआ सिग्नल काम नहीं कर रहा था। मेरा मोबाइल भी नेटवर्क से बाहर था। अब यह कोई आम बात नहीं थी। हम ट्रक वालों को इस तरह की परेशानी का सामना पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं गाड़ी के बोनट को खोला, इंजन को चेक किया। सब कुछ ठीक था। यह कोई मामूली खराबी नहीं थी। मैंने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर इंजन ने जवाब नहीं दिया। दिल में एक अजीब सा डर घुलने लगा। बाहर से सड़क की आवाज और पास से बह रही हवा की सरसराहट, वही एक ताजगी देने वाली हवा, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। और फिर वो लाइट, मैंने देखा बहुत दूर सड़क के किनारे एक और ट्रक की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई और ड्राइवर भी होगा, लेकिन जब मैं उसे और गौर से देखता हूं तो वो लाइट गायब हो जाती है। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था या कुछ और था? तभी मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा। ट्रक के बोनट पर एक अजीब सी छाया। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। जब मैंने उस छाया की ओर देखा तो वो भी जैसे ही मुझसे आंख मिलाती गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मिचमिचाई, लेकिन कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूं और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दिल में घबराहट, शरीर में पसीना और दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये सब सिर्फ मेरी घबराहट थी या फिर मुझे सचमुच कुछ और देख रहा था? इस वक्त मैं अकेला था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा था। लेकिन कौन और क्यों? क्या ये मेरी कल्पना का हिस्सा था या फिर कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था? सर्दी का मौसम था, फिर भी मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने ट्रक की खिड़की खोलकर बाहर झांका। एक सर्द हवा का झोंका आया और फिर वही आहट, हल्की सी हंसी जो दूर से आई थी। मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन अब मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। क्या यह बस मेरी थकावट थी या फिर सचमुच कोई मेरी तरफ बढ़ रहा था? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बस उस खामोशी में मुझे सिर्फ यही महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डर के मारे हड़बड़ी में सोच रहा था, लेकिन दोस्त, ये जितना डरावना था उतना ही सच्चा था। मैं उस वक्त किसी फिल्म के डरावने सीन की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन मैं जानता था अब मैं उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे पास समय नहीं था और मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ मेरे पास आ रहा था। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। घना अंधेरा था और हाईवे के दोनों ओर सिर्फ पेड़, घनी झाड़ियां और दूर दूर तक बिखरी हुई रेत थी। हवा भी जैसे अपनी रफ्तार छोड़ चुकी थी। सब कुछ ठहर सा गया था। फिर से वही हंसी सुनाई दी जो अब मेरी आत्मा तक को हिला रही थी। ये हंसी थी, लेकिन नहीं, ये किसी इंसान की हंसी नहीं थी। कुछ और था जो मेरे कानों में धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ट्रक के पीछे कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। फिर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलने का सोचा, शायद खुली हवा में दम लें, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला उस अंधेरे ने मुझे घेर लिया। वो हवा, वो घनी चुप, कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर से मेरी पीठ में झुरझुरी दौड़ गई और मेरा मन किया कि वापस ट्रक के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लूं, लेकिन मेरी टांगें जैसे जड़ हो गई थीं। तभी अचानक से बहुत दूर से एक आवाज आई। संजू, मेरी छाती में डर की लहर दौड़ गई।
यह आवाज कहां से आई? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। संजू आवाज फिर से आई और इस बार यह साफ थी। यह वही आवाज थी जो किसी पुराने दोस्त की लगती थी। मैंने सिर घुमा लिया और मेरी आंखें बड़ी हो गईं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरा दिल अब गहरे डर से थामने लगा। मैं पलट कर देखा और फिर एक पल को मुझे लगा जैसे मेरे पास कोई आ रहा है। एक साया। वो साया धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ रहा था। मैंने तेजी से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और अंदर कूद गया। दिल जैसे मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सच था या फिर मेरी थकावट का परिणाम। गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो चुका था और मैंने एक बार फिर उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह भी फिर से असफल हो गया। मैंने अपना हाथ मोबाइल पर डाला और एक बार फिर सिग्नल चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब डरावनी आकृतियां थीं, जैसे कोई दूसरा चेहरा कुछ बहुत घिनौना दिख रहा था। और फिर एक झपकते हुए वो चेहरा गायब हो गया। मेरी आंखें अब चौड़ी हो चुकी थीं। गहरी सांस लेते हुए मैंने पीछे देखा। वो साया फिर से था और इस बार वह बिल्कुल मेरी ओर बढ़ रहा था। और फिर मुझे समझ में आया, यह साया नहीं था, यह कोई इंसान था, कोई जो मुझसे बात करने आया था, कोई ऐसा जो मैं नहीं जानता था। उसके पास एक पुराना जंजीर था जो उसके हाथों में लहराती हुई दिख रही थी और वो साया जैसे मुझसे एक कदम दूर था। मैं यह सोचने लगा कि क्या यह कोई भूत प्रेत था या फिर कोई और खतरा। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उस साये की आंखों में जो कुछ था वो मेरी आत्मा को छू गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। वह साया मेरे पास आया और फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम नहीं पहचानते? मैंने कांपते हुए कहा, क्या? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने तुम्हारा पीछा किया था, वही जो तुम्हारे अंदर घुसने आया था, उसने कहा और उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो अचानक गायब हो गया और फिर उसके बाद वही शांत अंधेरा और खामोशी जो पहले थी वापस आ गई। मेरी रूह तक कांप गई थी। क्या वो कोई हेलुसिनेशन था? क्या मैंने किसी को देखा था या ये सच था? तब तक मैंने अपनी आंखों से और कानों से महसूस किया, यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह सफर था सच का डर जो कहीं गहरे छुपा था। वो साया नहीं था, वो कुछ और था जो मेरी आत्मा तक को महसूस कर रहा था। क्या मैं सच में जीवित था या मैं अब उसकी दुनिया में समा चुका था? कोई जवाब नहीं था और मैं उस अंधेरे के रास्ते पर अकेला चलता गया। अब मैंने समझ लिया था कि मैं सिर्फ सड़क पर नहीं था, बल्कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसमें मैं खुद को बाहर नहीं निकाल सकता था। यह डर अब सिर्फ मेरे शरीर तक नहीं था, यह मेरे मन और आत्मा तक पहुंच चुका था। मुझे लगातार यह महसूस हो रहा था कि कुछ और मुझे घेरने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अज्ञेय शक्ति। और यही वह डर था जो हर पल मुझे डरा रहा था। मैंने गाड़ी के इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। इंजन एक बार फिर डगमगाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह खामोश हो गया। गाड़ी अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। क्यों नहीं चालू हो रहा? क्या हो गया? मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। मैं फिर से बाहर निकला। हर कदम में हल्का सा कांप था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, तुम कुछ नहीं हो, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। गाड़ी के बोनट को खोला और इंजन की एक बार फिर से जांच की। सब कुछ सही था, फिर भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब सी आकृतियां थीं, जैसे कोई बाहर से घूर रहा हो। अचानक मेरी आंखों के सामने वही चेहरा फिर से झपकते हुए दिखाई दिया और फिर से गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल जेब में डाला और गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, एक बहुत हल्का सा आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। यह आवाज अब मेरे कानों में तेज हो रही थी, जैसे कोई बहुत पास हो, लेकिन मैं फिर भी उसे देख नहीं पा रहा था। यह आहट सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कुछ सचमुच मेरे पास आ रहा था। एक पल को मुझे यह एहसास हुआ कि यह आहट इंसान की नहीं हो सकती। वह गति बहुत ही रहस्यमय थी, एक शरारत थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने पूरे शरीर को तान लिया और आंखें चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। फिर कुछ ही क्षणों में मुझे समझ में आया, यह खौफ सिर्फ मेरी कल्पना नहीं था, यह असल में कुछ था। बहुत पास से मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर वह आहट रुक गई, जैसे कुछ अचानक गायब हो गया हो। और फिर मुझे महसूस हुआ कि चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था।
जैसे मैं अकेला नहीं था, बल्कि कोई और भी था जो मुझसे खेल रहा था। मैंने डरते हुए फिर से इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। इंजन के रुकने से एक जोरदार आवाज आई और अचानक ट्रक के नीचे से एक धक्का महसूस हुआ। मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रक के नीचे एक तेज सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई गहरी नजरें मुझसे घूर रही हों। मैंने कूदकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वही गहरी आवाजें फिर से आने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मेरा पीछा कर रहा हो। अचानक ही ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घेरने के लिए धीरे धीरे आ रहा था, जैसे कोई बहुत ही खतरनाक चीज जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। तभी मैंने एक हल्का सा कदम सुना, जैसे कोई पास से धीरे धीरे कदम रख रहा हो। मैंने फिर से अपनी आंखें घुमाई और देखा वो साया फिर से था, और इस बार वह बहुत पास था। यह साया बिल्कुल साफ था, एक लंबा काला साया जिसके चारों ओर एक हल्की सी धुआंधार लकीर थी। और फिर मैंने देखा उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा अंधेरा था। वह साया एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी शांति मुझे और भी डराने लगी थी, जैसे वह जानता था कि मैं डर चुका था और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे वह साया अब बहुत पास दिखने लगा, और फिर अचानक से उस साये के पास एक और आकृति उभर आई। यह आकृति धीरे धीरे करीब आती गई। उसकी परछाई और उसके हाथ जैसे मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। क्या तुम भाग सकोगे? उसने धीमी खौफनाक आवाज में कहा। मैंने पूरी ताकत से ट्रक के दरवाजे को जोर से बंद किया और उसके बाद गहरी सांस ली। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं था, यह कुछ और था जो मेरी जान को खा जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब मुझे लगता था कि अब मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब मेरे अंदर जो डर था वह पूरी तरह से मेरी सोच और संवेदनाओं पर हावी हो चुका था। मुझे समझ में आ गया था कि जो भी मुझे घेरे हुए था वह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ खतरनाक। मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन हर चीज ने इसे और भी सच्चा बना दिया था। यह हकीकत थी और मैं अब इसके बीच में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी सिग्नल की जांच की। मैं चाहता था कि मोबाइल पर कुछ और हो, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब सी आकृतियां थीं। इस बार वह आकृति साफ तौर पर एक चेहरे के रूप में बदल चुकी थी। घना कटा फटा चेहरा जिसकी आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली थीं। मैं एक ठंडी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक ट्रक के इंजन से एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। गाड़ी में हल्की सी झटका आई, जैसे कुछ भारी चीज ने उसे दबा दिया हो। मेरा दिल अब और तेज धड़कने लगा। यह कोई साधारण खटपट नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। मुझे यकीन हो चुका था कि कोई मुझसे खेल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह खेल मेरी जिंदगी का नहीं था। मैंने दरवाजे को जल्दी से लॉक किया, लेकिन अंदर एक खौफनाक खामोशी थी। कोई आवाज नहीं थी, बस उस अजीब साये की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मुझे लगा जैसे वह साया मेरे करीब आ रहा हो, और एक बार फिर वही हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह हकीकत है या फिर मुझे पागलपन की ओर धकेला जा रहा था। उस हंसी के बाद मुझे एक और आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह खेल खत्म होने वाला नहीं था। मैंने फिर से ट्रक की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खोल पाता, वही साया फिर से मेरी आंखों के सामने था। और इस बार वह बिल्कुल पास था, इतना पास कि मैं उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में जो गहराई थी वह मुझे डर से सिहरन महसूस करवा रही थी। वह मुझसे बात कर रहा था, लेकिन शब्दों में कोई आवाज नहीं थी। बस उसकी आंखों से मैं वही बात महसूस कर पा रहा था, जैसे वह मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपनी आंखों से मुझे चुनौती दी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आवाज को शांति से बाहर निकाला। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली और वह धीरे धीरे मेरे पास आया। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और अचानक ही वह बोला, तुम हो मेरे चुने हुए और अब तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से उसे घूरा। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी धड़कन की आवाज अब मेरी कानों में सुनाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले
धीरे धीरे वो फिर से गायब हो गया, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान मेरे दिमाग में इतनी गहरे बैठ गई थी कि मैं खुद को किसी भी पल संभाल नहीं पा रहा था। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की। सड़क पर अब कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। मेरी आंखें चक्कर खा रही थीं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। तभी मुझे एक और एहसास हुआ। यह जगह मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैं पिछले कुछ घंटों से उसी रास्ते पर था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं उसी रास्ते पर फिर से लौट रहा था, जैसे एक चक्र में फंसा हूं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर यह कोई अनवरत यात्रा थी जहां से कोई नहीं लौटता। उस रात का डर अब मेरे अंदर समा चुका था। हर पल, हर सांस में वही अजीब सी हंसी गूंज रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे घेरने वाला वह साया अब और करीब था। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता, एक और आवाज सुनाई दी, दूर से, उस अंधेरे में से। यह आवाज बिल्कुल मेरी तरह थी, जैसे कोई मेरे अंदर से ही बोल रहा हो, तुम नहीं बच सकते। मैंने अपनी आंखें बंद की और डर के मारे मेरी सांसें थम सी गईं। यह आवाज मेरे अंदर से उठ रही थी। यह वह नहीं था जो मुझे बाहर से डराता था, बल्कि यह वह था जो मेरे अंदर छुपा था। अब मैं समझ चुका था, यह सफर अब मेरी आत्मा के साथ खेल रहा था और मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता था। अब मैं पूरी तरह से घिर चुका था। वह अजीब साया, वो डर अब मेरे सिर में घूम रहे थे जैसे एक बुरी परछाई। गाड़ी बंद थी और कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था जो मेरे कानों में हल्के से गूंज रहा था। इस खामोशी में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे अब कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। मैंने घबराकर फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन की आवाज धीमी और लड़खड़ाती हुई आई। एक घबराहट सी मेरे अंदर पैदा हो गई। गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ उस घने अंधेरे और उस साए की यादें रह गई थीं। अचानक ही मेरे कानों में एक और आवाज आई। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे करीब आती गई। यह कोई कदमों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मेरी घबराहट और बढ़ गई। यह आवाज बाहर से नहीं थी, यह मेरे आसपास थी, जैसे कहीं पास ही कोई हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजे को खोला, बाहर झांका और फिर से वही। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सड़क जो दूर तक फैली हुई थी। तभी अचानक से मुझे एक खींचने वाली ताकत महसूस हुई, जैसे कुछ बाहरी शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींच लिया हो। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे मैं अकेला नहीं था, कोई और भी मेरे पास था और वह मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने के लिए खड़ा था। मैंने ट्रक से बाहर कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मुझे कुछ महसूस हुआ। जमीन के नीचे जैसे कुछ हलचल हो रही थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैंने देखा जमीन में हल्की सी दरारें आ गई थीं, जैसे कुछ उस दरार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दौड़ते हुए कदमों से गाड़ी के पास वापस आने की कोशिश की, लेकिन तभी वही आवाज फिर से आई। इस बार वो और करीब थी, मेरे पीछे, और फिर मैंने देखा वह साया फिर से मेरे पास था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह मुझे घूरता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखें और भी गहरी हो रही थी। उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वह मेरे सामने आया। अब उसकी हंसी फिर से सुनाई दी, धीरे से पर सख्त। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उसने कहा, तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और जैसे ही मैंने कदम पीछे खींचे, ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी अचानक चमकी और मेरी नजरें उस साए से हट गईं। वो फिर गायब हो गया और सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया। इंजन से एक भारी आवाज आई और गाड़ी थोड़ी सी चलने लगी, लेकिन फिर वह रुक गई। एक और झटका। मैंने झटके से गाड़ी के इंजन को फिर से चालू किया और इस बार गाड़ी ने एक मजबूत खड़खड़ाहट के साथ अपना काम शुरू किया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। अब गाड़ी के पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह डर मेरे भीतर था। मैं घबराए हुए कदमों से गाड़ी को तेजी से चला रहा था, लेकिन उस डर ने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सड़क अभी भी वही थी, लेकिन अब वह डर अब मेरे साथ था। वह साया अब मेरे पीछे था,
हर पल, और मुझे यह एहसास था कि वह मुझे कभी भी छोड़ने वाला नहीं था। हर पल, हर मोड़ पर मैं यह महसूस कर रहा था कि वह मेरे पास था। मुझे लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत मोड़ पर आ गया था। यह कोई भूत या सफर नहीं था, यह असल में कुछ और था। यह सिर्फ डर था, एक डर जो मुझसे चिपक गया था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक और चमकदार हल्की सी लाइट दिखी। मैं झपकते हुए उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक आया, लाइट मध्यम हो गई और फिर वही साया फिर से दिखने लगा। अब मैं समझ चुका था, यह सब मेरी मानसिकता का हिस्सा था। यह डर अब मुझसे बाहर नहीं निकलने वाला था। मेरे पास एक ही रास्ता था, उसे सामना करना, क्योंकि अब वह मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला था। अब यह साफ हो चुका था कि मैं किसी अंतहीन रास्ते पर फंस चुका था। उस डर ने मेरी रात की नींद तक छीन ली थी और दिन भी अब रात जैसा ही महसूस होने लगा था, जैसे हर पल हर दिशा में वही साया मेरी आंखों
तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।